5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वह खाया करते थे तब 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरतें का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनके गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस किराए में लग जाना है। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे आप चलो भी, नहीं लेने हैं इतने महंगे। पापा के हम माथे पर लकीर उभर आई। अरे खा लेने दो साहब, अभी आपके घर में है तो लड़ाई भी कर सकते हो। कल को पराई घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसेंगे बेटियों की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर कर रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनके पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिर कर बेटे की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह से जानते हैं कि अब यह संभव नहीं है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तंद्रियां टूटी। रुक भाई, 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए, जहां से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी कम कर दी। वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबी आंखों को पोंछते हुए कहा, अब खिला दो भाई। हाँ, तीखी जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसे बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक कि बेटी हमारे घर है, इनकी हर इच्छा जरूर पूरी करे। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है। जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहनों से ये कहूंगी, भाई को सब कुछ सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती है, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत बहुत खुश होती है, भूल जाती कुछ पल के लिए पति ससुराल। क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कोशिश होती है मायके में। ससुराल में कितने भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटियां। ससुराल में कितना भी रोए, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती है ये बेटियां, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला कर रख देता है। कितनी अजीब है ये बेटियां, कितनी नटखट है ये बेटियां, भगवान की अनमोल देन है ये बेटियां। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी ना रुलाए, क्योंकि ये अनमोल बेटी दो परिवार जोड़ती, दो रिश्तों को साथ लाती है। अपने प्यार और मुस्कान से हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहे, हमेशा भला ही हो, मायके हो या ससुराल में।